हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे इस कोविड सिनारियो में. यू ऑल वुड बी हेल्दी एंड सेफ. सो आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद द पार्ट 2 ऑफ दिस लर्न न्यूमरोलॉजी. सो मेरी कोशिश है कि न्यूमरोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा आसान बनाया जा सके, जिससे कि आप सब लोग एक सेल्फ एनालिसिस कर सको एंड आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं उसको जान सको, क्या आपके मिसिंग्स नंबर हैं वो जान सको, और फिर हम उसकी क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अपने जो भी ये सफलता के बीच में, हमारे और सफलता के बीच में जो रोड़े हैं, जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, उसे दूर कर सकें और वी बिकम आवर बेस्ट वर्जन. जो ज़िंदगी है पूरी तरह से हम जी सकें. सो इसी दिशा में दिस वीडियो which is a second part of learn numerology. So today we will be discussing about लोसू ग्रिड. लोसू ग्रिड आप काफ़ी सुनते रहे होंगे. लोसू ग्रिड इज बेसिकली एक स्क्वायर ग्रिड है जिसमें 9 नंबर्स होते हैं, और ये लोसू ग्रिड हम अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाते हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ चाइनीज न्यूमरोलॉजी. इसका ओरिजिन हम थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि ये इसका ओरिजिन इज एक्चुअली लक्ष्मी यंत्र. इसके बारे में कई मान्यताएं हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, बट आई मीन एक इस तरह की जब एक साइंस निकलती है तो उसके बारे में कई तरह के धारणाएं होती हैं, कई तरह के विचार होते हैं. सो लोसू ग्रिड इज बेस्ड आउट ऑफ चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसमें 9 नंबर्स होते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाए जाते हैं. उसमें कौन से नंबर फिट होते हैं, कौन से नंबर मिसिंग है, उसके हिसाब से बनाते हैं. तो टुडे विल बी लर्निंग अबाउट लोसू ग्रिड. सो लोसू ग्रिड अगर आप देखो तो इसमें 9 नंबर्स होते हैं, 3 रोज होते हैं, 3 कॉलम होते हैं, और अगर आप सारे रोज या कॉलम्स या डायगनली सबका कैलकुलेशन करोगे तो सबका नंबर आता है 15. आप किधर से भी कैलकुलेशन करोगे तो उनका नंबर 15 आता है. अब व्हाई लोसू ग्रिड इज इंपॉर्टेंट इन लर्निंग न्यूमरोलॉजी. पहली चीज, ये काफी आसान है, वेरी इजी है, बहुत इफेक्टिव है. बहुत ही आसानी से आप अपने बारे में जान सकते हो. कौन से नंबर आपके अच्छे हैं, कौन से नंबर स्ट्रांग है, कौन से नंबर कमजोर है, इस बारे में आप जान सकते हो. एंड कौन से एलिमेंट्स आपके कम हैं वो भी आप जान सकते हो. फिर उसके बाद फिर एक सीरीज आती है जिसमें हम जानते हैं कि उन एलिमेंट्स को हम कैसे स्ट्रेंथन करेंगे. जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं या मिसिंग नंबर्स हैं उसको कैसे स्ट्रेंथन करेंगे. सो एक एग्जाम्पल लेते हैं लोसू ग्रिड बनाने के लिए. आप अपने नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ को एक पेपर पर लिख लीजिए. हम यहाँ वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में एग्जाम्पल लिया था डेट ऑफ बर्थ का, विच इज 22 जुलाई 1993. लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं. तो आप अब अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कैलकुलेट कर लीजिए. यहाँ पे 22 जुलाई 1993 में ड्राइवर नंबर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए, विच इज 2 + 2 विच विल बी 4. सो 4 इज योर ड्राइवर नंबर. एंड कंडक्टर नंबर के लिए आपको सारे नंबर प्लस करने पड़ेंगे, देन इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल डिजिट. तो आप उसको सिंगल डिजिट में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसका नंबर आता है 6. तो कंडक्टर नंबर आपका 6 है, ड्राइवर नंबर 4 है. यहाँ पे एक और नंबर आप कंसिडर कर सकते हो विच इज कॉल्ड कुआ नंबर. तो कुआ नंबर में हम क्या करते हैं कि कुआ नंबर का कैलकुलेशन में आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है, जैसे यहाँ पे इस केस में है 1993. सो इसका सम आता है 18 + 4 22. 22 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 4. एंड इन केस द पर्सन इज मेल, देन this sum of the year number need to be subtracted by 11. अगर the person is female, then sum of the year number need to be added with 4. So अगर the person is male, so इनका कुआ नंबर होगा 11 - 4 which is 7. और अगर पर्सन फीमेल है तो इनका नंबर होगा
ईयर ऑफ बर्थ का जो टोटल है विच इज 4 एंड इट विल बी एडेड विद अनदर 4, तो 4 + 4 विल बी 8. सो दिस इज द कुआ नंबर. इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है. तो अब हम चार्ट बनाते हैं. जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें 9 नंबर होते हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. जो टॉप का रो आप देखोगे उसमें आता है 492, सेकेंड रो में आता है 357, लास्ट रो में आता है 816. सो जो नंबर आपके पास हैं उसको इसमें आप फिल कर लीजिए. जैसे आपका ड्राइवर नंबर 4 है तो 4 की जगह पे आप 4 लिखिए. कंडक्टर नंबर 6 है तो 6 की जगह पे 6 लिखिए. और आपका यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ में 22791993 है. सो 2 की जगह पे आप यहाँ पे 2 बार 2 नंबर लिखेंगे क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है. 9 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 बार अगेन फिर से रिपीट हो रहा है, तो देन यू विल 9 की जगह पे आप 2 बार 9 लिखेंगे. 4 आप ड्राइवर का नंबर ऑलरेडी लिख चुके हैं. और 3 नंबर हो रहा है तो 3 के जहाँ पे 3 आता है वहाँ पे आप 3 लिखिएगा. और आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका कुआ नंबर, अगर आप मेल है तो कुआ नंबर 7 है और आपका मंथ ऑफ बर्थ भी 7 है, तो यहाँ पे 777 आ जाएगा. कंडक्टर नंबर की जगह 6, कंडक्टर नंबर आपका 6 है तो 6 की जगह 6 आप लिख दीजिएगा. जहाँ पे आपका 6 है तो 6 लिखिए और 1 की जगह पे 1 लिखिए. तो अगर आप मेल के चार्ट में देखेंगे तो आपके मेल के चार्ट में 8 नंबर मिसिंग है और 5 नंबर मिसिंग है. और अगर आप फीमेल के चार्ट में देखेंगे तो 5 नंबर मिसिंग है और उसके अलावा सारे नंबर प्रेजेंट है. राइट. सो अब हम इसके बारे में और कैसे जानेंगे, तो वो विल बी, लेट्स गो टू दैट थिंग. इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है विच इज एलिमेंट्स. सो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो एलिमेंट चार्ट इस तरह से होते हैं. 1 रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को. 258 रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को. 3 and 4 रिप्रेजेंट करता है वुड एलिमेंट को. 6 और 7 रिप्रेजेंट करता है मेटल एलिमेंट को. एंड 9 रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को. सो इस चार्ट में आप देखिएगा कौन सा एलिमेंट आपके पास कम है, तो फिर हम लेटर ऑन जानेंगे कि उस एलिमेंट को कैसे हम कवर करें या कैसे हम उसको कंपनसेट करें. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपने चार्ट बनाया, चार्ट में फिर आप देखो कि आपके कौन कौन सी लाइनें कंप्लीट हो रही हैं. जितनी लाइनें कंप्लीट हो रही हैं उतना आपका चार्ट बेहतर है. उसे हम एरोज बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्रोक बोलते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी लाइन बोलते हैं. अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, बट फंडामेंटल बेसिक्स ये है कि जितनी लाइनें कंप्लीट होंगी चार्ट आपका उतना स्ट्रांग है, उतना बेहतर. अब कुछ लोगों के केस में आप देखिएगा कि कोई भी लाइनें कंप्लीट नहीं हो रही. डज इट मीन कि उनका चार्ट एकदम ही बकवास है? नहीं सर, ऐसा नहीं है. ऊपर वाले ने हर आदमी को कुछ न कुछ अच्छी चीजें दी है और सब कुछ सबको नहीं दिया है. अगर आप वो शेर है सर, याद करो तो कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता. तो ईश्वर ने किसी को कुछ दिया है और किसी को कुछ दिया है. किसी को कुछ अच्छी चीजें दी हैं, किसी को कुछ कमियां दी हैं, बट हर आदमी को कुछ ना कुछ तो दिया है. सो अब ये लाइनें कौन कौन सी होती हैं और उनका मतलब क्या होता है. सो अगर आप देखिए कि जो टॉप वाली लाइन है 492, अगर वो कंप्लीट होती है तो दिस इज कॉल्ड मेंटल प्लेन. सो आपका मेंटल प्लेन काफी स्ट्रांग है. अगर 492 आपका नंबर पूरा कंप्लीट होता है तो आपका मेंटल प्लेन काफी स्ट्रांग है.
अगर आपके उस मेंटल प्लेन में से 2 नंबर भी कंप्लीट होते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेंटल प्लेन, राइट। अगर 1 नंबर कंप्लीट है तो आई मीन यू कैन डिवाइड 100% बाई 1, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज स्ट्रेंथ इज 1/3। अगर 2 नंबर कंप्लीट है तो उसका स्ट्रेंथ 2/3 है, अगर सारे कंप्लीट है तो इसका स्ट्रेंथ 100% है। मेंटल प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? मेंटल प्लेन जिसका स्ट्रांग होता है उनकी मेमोरी काफी शार्प होती है, पिक्टोरियल माइंड होता है, एक बार देख लिया तो काफी हद तक दिमाग में छप सा जाता है। ये वो लोग होते हैं कि जो थोड़ी सी मेहनत करके आराम से चीजों को याद कर लेते हैं। एग्जाम में आप देखिएगा कि आखिरी 15-20 दिन या 1 महीने में पढ़ के आराम से बंदा पास हो जाता है। बाकी लोग साल भर पढ़ के भी कई बार नहीं पास हो सकते, नहीं हो पाते। तो 492 जिसका कंप्लीट होता है उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, एक बार दिख गया तो दिमाग में काफी हद तक छप गया। अब सेकंड पे आते हैं इमोशनल प्लेन विच इज 357। जिनका 357 तीनों नंबर कंप्लीट है, ये वाली लाइन अगर कंप्लीट है तो उनका इमोशनल प्लेन काफी स्ट्रांग होता है। ऐसे लोगों को आप बोल सकते हो दे आर गोल्डन हार्टेड। अब गोल्डन हार्टेड है, बहुत ही दिल के काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छे हैं, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं दिल की पे कुछ चोट भी मिल जाती है। और अगेन वही फंडामेंटल अप्लाई होता है कि अगर आपके 2 नंबर कंप्लीट है तो आपका इमोशनल प्लेन उतना स्ट्रांग है, 1 नंबर है तो उतना है, अगर तीनों नंबर मिसिंग हैं देन इट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट। लास्ट नीचे का जो रो है व्हिच इज 816, ये से हम प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। तो जिनका ये प्लेन कंप्लीट होता है 816, ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। जीवन में प्रैक्टिकल एंगल इनका बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, इसे करने से उसको बुरा लगेगा या खराब लगेगा, बट यार मुझे अगर इसको करने से फायदा होता है तो आई विल डू इट। दैट इज द प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकली ऐसा करना चाहिए, लेट्स डू इट। और ऐसे लोग को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, काफी क्वेरीसम होते हैं, काफी सवाल करते हैं। अगर आप उनको कुछ बताइएगा ये ऐसे होता है तो वो बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, इसमें ये करूंगा तो वो ऐसा क्यों होगा, वैसा करूंगा तो ऐसा क्यों होगा। तो काफी डेप्थ में जाने के प्रयास करते हैं और तब जाके चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये था रोज के बारे में। अगर नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम जो आपका है 438 व्हिच इज थॉट प्लेन। ऐसे लोगों का विचार बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन बना सकते हैं। यार आज के जो हालात हैं उसके मुताबिक ये होने वाला है या ये होगा। बड़े अच्छे प्लानर होते हैं। आपके घर में किसी का 438 कंप्लीट है तो प्लान इन्हीं से बनवाइए, इसमें काफी स्ट्रांग होते हैं। थॉट प्लेन काफी स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट कॉलम 951। अगर किसी का 951 कंप्लीट है सो दिस इज कॉल्ड विल प्लेन। तो बंदे का विल पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, ये काम तो करना ही, वो वाली फीलिंग होती है। और ये एक सक्सेस लाइन भी होती है, इसे सक्सेस लाइन भी बोलते हैं कि ऐसे ये लाइन जिनकी कंप्लीट होती है तो आप देखिएगा जनरली जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनमें ज्यादातर लोगों के पास ये लाइन कंप्लीट होती है। तो अपने स्ट्रांग विल के बदौलत ये लाइफ में सक्सेस प्राप्त करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम इज 276। ये 276 एक्शन प्लेन है। एक्शन लेने के लिए
एक्शन लेने में बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग। कई बार आप देखिए कुछ लोग होते हैं प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, यार ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, अभी कल से करूंगा परसों से करूंगा। ये लोग ठीक है करूंगा नहीं करूंगा वो थॉट बराबर है नहीं है, बट एक्शन लेते हैं, काम खत्म करो यार, लेट्स कंप्लीट द वर्क। सो दिस वाज अबाउट एक्शन प्लेइंग। सो अब यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी का एक्शन प्लान स्ट्रांग है तो उनको किस प्रकार के करियर में जाना चाहिए। तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मेरा ये वाला प्लान काफी स्ट्रांग है, ये मेरे स्ट्रांग पॉइंट हैं, तो अगर मुझे करियर ढूंढना है तो प्रॉब्ली इस लाइन में मैं ढूंढूं। तो इसका सिग्निफिकेंस यहां पे भी होता है। इसके अलावा 3 लाइनें होती हैं जो आपके सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। एक लाइन में जो बता चुका हूं, जो विल पावर लाइन भी होती है, जो विल प्लेन लाइन होती है, जिसमें अगर वो कंप्लीट है 951 तो ये इसे हम सक्सेस लाइन बोलते हैं। इसके अलावा 2 और लाइनें हैं, एक जिसे हम गोल्डन लाइन बोलते हैं, विच इज 456, दिस इज डायगोनल लाइन। 456 अगर किसी का कंप्लीट है तो ऐसे लोगों का आप देखोगे जीवन में सक्सेस मिलती ही मिलती है। 90% केसेस में, 10% केसेस में आप देखोगे 456 कंप्लीट है फिर भी बंदा सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? तो ऐसे लोगों का डेट ऑफ बर्थ का और एंगल्स का थोड़ा डीप एनालिसिस करना पड़ता है, तो वी कैन फाइंड आउट द रियल रीजन कि यार सब कुछ अच्छा होते हुए भी बंदा सक्सेसफुल क्यों नहीं है। कई रीजंस हो सकते हैं। कई बार उसके नाम के नंबर उनका अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। कई बार उनके घर का वास्तु बहुत ही अगेंस्ट होता है। अदरवाइज 456 नंबर इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर इन न्यूमरोलॉजी। अगर ये है आपके पास तो सक्सेस आपको मिलने ही मिलनी है। कई लोगों के पास 456 होता है, बट दैट डजंट मीन कि पैदा होते ही आप सुपर सक्सेसफुल होगा, नहीं। सक्सेस मिलती है बट कई बार कुछ पर्टिकुलर एज में आती है। बट ओवरऑल 456 के लोग सक्सेसफुल होते हैं। दिस इज कॉल्ड गोल्डन लाइन। अदर वन इज 258। अगर किसी के पास 258 वाली लाइन कंप्लीट होती है तो दिस इज कंसिडर टू बी सिल्वर लाइन इन न्यूमरोलॉजी या लोसो ग्रिड। 258 कंप्लीट है, सिल्वर लाइन। ऐसे लोग आप देखिएगा सक्सेसफुल होते हैं, इनके पास अच्छी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, अच्छे पैसे होते हैं, मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, रियल एस्टेट में काफी पैसे बनाते हैं। एंड ओवरऑल दीज पीपल आर सक्सेसफुल पीपल। एंड अभी जब जो हम बात कर रहे थे कि मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, डिफरेंट प्लेन्स के बारे में जो बात कर रहे थे, जिसे हम योग भी बोलते हैं, अगर ये वाला योग है तो आपके क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, आप लोसो ग्रिड में अगर आप देखो तो जो टॉप का लाइन है 492, इन अ वे जस्ट फॉर एन एनालॉजी यू कैन रिप्रेजेंट इट एज अ हेड ऑफ द पर्सन, इंसान का सिर, मेंटल प्लेन। बीच वाला हिस्सा इमोशनल प्लेन है। मेंटल प्लेन जो है that include your thinking power, creation power, analyzing power, imagination power. Second plane जो है आपका बताता है आपकी spirituality angle, intuition angle, feeling plane, emotions plane. नीचे वाला जो लाइन है represent the feet of the person, नीचे का हिस्सा, शरीर के नीचे का हिस्सा, पैर, फीट, उसको कवर कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल एंगल आपका बताता है।
It includes ability of a person to be practical in life. So, उम्मीद करता हूं इस इंफॉर्मेशन से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर पाओगे लो सुगेट के बिना पे, और आप जान पाओगे कि आपका कौन से प्लेन स्ट्रॉन्ग है एंड उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और आपने इसमें देखा होगा कि मिसिंग नंबर्स, कुछ एक नंबर्स आपके मिसिंग होंगे, जो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि मिसिंग नंबर के क्या इंपॉर्टेंस होती है। मिसिंग नंबर है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है, तो जीवन में क्या कमियां हो जाती हैं। कई बार भाई सारे नंबर किसी के पास नहीं होते, बहुत ही रेयर है किसी के पास अगर सारे नंबर होंगे। किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4, 5, 6 नंबरों की कमी रहती है। बट ऊपर वाले ने किसी सबको कुछ ना कुछ तो अच्छा दिया होता है और कुछ ना कुछ नहीं भी दिया होता है। सो न्यूमरोलॉजी में आप ये जानोगे कि जो है उसको और अच्छे से स्ट्रेंथन कैसे करें, और जो कम है उसको बैलेंस कैसे करें, और ये सब ओवरऑल बैलेंस करके अपने जीवन को सक्सेस की पटरी पे कैसे लेके जाएं। तो उम्मीद करता हूं आप इस इंफॉर्मेशन से लाभान्वित होंगे एंड दिस विल बी यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।